वीडियो है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में कुछ अगर नेगेटिव प्रभाव है तो उसका भी उपाय मैं आपको अवश्य बता दूंगा। प्रिय मीन राशि वाले, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये बात तो कंफर्म हो गया है कि आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है। और ये बात सच्चाई है कि आपके जीवन में शनि के 7.5 का प्रथम चरण चल भी रहा है। मीन राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में शनि जो होते हैं ना, वो आय के और व्यय के मालिक होते हैं। यही शनि ज्योतिष शास्त्र में कर्म के अधिपति होते हैं और आय के अधिपति होते हैं। पिछले 2.5 वर्षों से शनि आपकी कुंडली के आय स्थान पे निश्चित तौर पे गोचर कर रहे थे मकर में। इसके बाद 17 जनवरी को यह द्वादश भाव पे चले गए। द्वादश भाव ज्योतिष शास्त्र का अशुभ स्थान होता है और द्वादश भाव पे शनि का बैठना शुभ इसलिए रहता है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे शनि अपनी खुद की राशि में होते हैं। और पिछले इधर 1.5 साल से मेष राशि का राहु द्वितीय भाव पे बैठा हुआ था, जो आपके जीवन में कितना नुकसान दिया है ये मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत कहां से करूं? शनि से। 4 नवंबर को शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं और ये कंटिन्यू 30 जून तक रहेंगे। और इसके बीच में ये कोई वक्री नहीं होने वाले, मतलब ज्योतिष शास्त्र के भाषा में ये स्थिर हो जाएगा कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनि का जो होता है ना, मूल त्रिकोण राशि होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि जब गोचर में अच्छा होगा तो शनि के 7.5 का शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आपके दिमाग में जो शनि बैठा हुआ है, जो नेगेटिविटी फैला करके रखा 1 सालों से, इसको कम से कम ये खत्म करेगा। जैसे ही शनि कुंभ राशि में मार्गी होंगे तो आपके जीवन में सबसे पहला क्या बेनिफिट होगा? आय का अधिपति का द्वादश भाव पे विराजमान होकर के मार्गी होने से आपकी पुरानी प्रॉपर्टी संपत्ति या फिर कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे वह निकाल देगा। सबसे पहला काम ये करेगा 4 नवंबर 2023 से। आय का मालिक का द्वादश भाव पे अपनी राशि में मार्गी हो जाने के कारण जो आप अपने जीवन में व्यर्थ के केस मुकदमाओं से परेशान थे, उसमें आपको रक्षा कर देगा और आपके जीवन में इसमें सुधार पैदा कर देगा। जैसे ही शनि द्वादश भाव पे मार्गी होंगे, आपके जीवन में गृहस्थ जीवन जो आपका खराब था, समझने वाली बात रहेगी, जो गृहस्थ जीवन आपका खराब था, क्योंकि गृहस्थ जीवन से द्वादश भाव क्या होता है? सिस्टम होता है जो शत्रु का, रोग का, धोखा का होता है। तो जो आपके जीवन में कंटिन्यू 2.5 वर्षों से जो आपका गृहस्थ जीवन खराब था ना, इसमें सुधार पैदा करना चालू कर देगा। आप अपने घर से दूर हुए, व्यर्थ का स्थानांतरण कराया, इसमें सुधार करना चालू कर देगा। आपके ही परिवार के लोग जिसके ऊपर आप बहुत भर के विश्वास करते थे ना, वह मामा हो, मौसी हो, भाई हो या बहन हो, जो आपके जिंदगी में आपके व्यापार को और आपके नौकरी को और आपके घर को जो नाश दिया, अब आपका आंख खुलेगा कि अच्छा और खराब क्या होता है जिंदगी में। अब आप खुद से डिसीजन लेना चालू करेंगे। सप्तम भाव का सस्टेस हो जाना, मतलब ये 1.5-2 वर्षों में आप जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के डिस्टर्ब हुए, गलत जगह पे जो विवाह हुआ, गलत रिश्ते में जो आप आए, इसके प्रति आंख खोलना चालू कर देगा। समझने वाली बात है, जो बड़े भाई बहनों के आप तरफ से आपको कुछ नुकसान हुआ, उसकी भी भरपाई होनी चालू हो जाएंगी। मतलब शनि आपको इतना इंडिविजुअली मजबूत करेगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही शनि आय स्थान को जैसे ही शनि द्वादश स्थान पे अपनी राशि में प्रबल होगा, तो मोटे धन की प्राप्ति के साथ में जो है आपके जीवन में जो विदेशों से तालमेल खराब हुआ, विदेश जाने को लेकर डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुआ, विदेश जाने को लेकर के जो है आपका वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन, PR हुआ ही नहीं, ये सबसे पहला 8 महीने में सुधार होना चालू हो जाएगा। आपको पता है मीन राशि वाले, जैसे ही शनि द्वादश भाव पे प्रबल होंगे, इनकी 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे वृश्चिक राशि पे, और यही बृहस्पति का भाग्य स्थान पे दृष्टि, कौन सा आपको बताना चाहता हूं, माफ करेंगे, यही राहु का भाग्य स्थान पे दृष्टि जो है क्या करेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 4 ग्रहों का मैंने बात किया था ना,
अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। 29 नवंबर को राहु जो है ना मेष राशि को छोड़ के मीन राशि में फाइनली प्रवेश कर जाएंगे, जिसको स्पष्ट राहु बोलते हैं। निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर का सभी ने वीडियो बनाया है, मैंने भी बनाया है, लेकिन सच्चाई बताता हूं, स्पष्ट राहु 29 नवंबर को मीन राशि में आएगा, क्योंकि राहु का 2 चाल होता है, समझने वाली बात है। एक स्पष्ट राहु, एक न्यूनतम राहु। 30 अक्टूबर की वीडियो सभी ने बनाया है, मैंने भी बनाया है, लेकिन सच्चाई यही है कि 29 नवंबर को ही राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल योग समाप्त होगा, और जैसे ही गुरु चंडाल योग समाप्त होगा बृहस्पति फ्री हो जाएगा और नवम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा कंटिन्यू 2 मई तक, और 2 मई के बाद वृषभ से बाद ये आय को देखेगा, उसकी अलग वीडियो बनेगी। हमारी वीडियो तो 30 जून तक की है ना। तो कंटिन्यू जो है यह बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ना आपके जीवन में समझने वाली बात है। द्वितीय भाव का राहु 2.5 वर्षों में और 1.5 वर्षों में, क्योंकि शनि की भी तो दृष्टि पड़ी हुई थी ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला बात कि आप जो है 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में ले सकता हूं, क्योंकि शनि ऐसी स्थिति में ही था। आपके जीवन में क्या किया, आपकी मति बुद्धि को भ्रष्ट किया, आपके वैवाहिक जीवन को खराब किया, किसी दोस्त के द्वारा या परिवार के द्वारा या खुद के निर्णय के चक्कर में। द्वितीय भाव का राहु मनुष्य को गलत रिश्तों में पड़ाता है। द्वितीय भाव का राहु मनुष्य को धन की कमी कराता है। द्वितीय भाव का राहु मनुष्य को जो है क्रोधित और उल्टा पुल्टा बकने की ओर मजबूर करता है। यही तो हुआ 1.5 वर्षों में। अब राहु बृहस्पति को छोड़ेगा, बृहस्पति के ऊपर गुरु चंडाल योग की समाप्ति होगी, और द्वितीय भाव का बृहस्पति के कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ना, पहली बात कि विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सबसे पहला बात, गलत रिश्तों में आए, डिसीजन नहीं ले पाए, अच्छा और बुरा क्या है, इस चक्कर में खुद का घर खराब किया आपने। इसके अलावा जो है खुद का लव लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा किया आपने। पैसे की किल्लत, मारा मारी राहु के कारण 1.5 वर्षों में हुआ। दुनिया आपको आपके कर्म क्षेत्रों से पहचानती थी, आपके सहयोग से पहचानती थी, आपके लोगों के सपोर्ट से पहचानती थी, और आज आप खुद ही जो है डिस्टर्ब हो गए। तो मान सम्मान और इज्जत जो खराब हुआ ना, अब वो भी 29 नवंबर के बाद और 4 नवंबर के बाद कंटिन्यू वापस होना चालू हो जाएगा। और सीधी बात, 29 नवंबर के बाद जो है इधर कर्मदाता शनि मजबूत हो रहे हैं, और इधर कर्म क्षेत्रों पर राहु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि नई नौकरी व्यवसाय के योग के साथ आपको सफल बनाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे एक बात मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बोल दूं, एक बात समझिएगा। राहु जब मेष को छोड़ के मीन में आएंगे तो इस 8 महीने में ये लगन भाव पे बैठेंगे। जब ये लगन भाव पे बैठेंगे तो आपको थोड़ा डिप्रेशन, तनाव में भी डालेगा। लेकिन मीन राशि में है तो राहु का उतना इफेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु जिस ग्रह और जिस राशि में बैठता है, जिस घर में बैठता है, उसके अनुसार फल देता है। तो लगन का राहु आपको ज्ञानवान बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, स्पिरिचुअल की ओर लेकर के जाएगा। और सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जिसको डाइवोर्स लेना है उसको तो मिल जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु जो है ना गलत विवाह कराया, गलत रिश्ते में लाया। लेकिन अगर लगन भाव में राहु बैठा हुआ और द्वितीय भाव में बृहस्पति मजबूत हुआ पड़ा है, तो अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है, आप कर लो। नहीं तो सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि वैवाहिक जीवन को तो डाइवोर्स करा ही देगा। संतान पक्ष से तो दूर ऐसे भी बना करके रखा और कर देगा। जिनको संतान कंसीव करना उसके लिए तो डिस्टर्बेंस पैदा कर ही देगा। तो आपको इस मामले में 8 महीने में विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गोचर में जब शनि प्रबल होगा तो राहु भी प्रबल होगा, क्योंकि राहु और शनि में सिमिलर गुण पाया जाता है। इसके अलावा सप्तम भाव में केतु भी बैठा रहेगा, मतलब जिनको डिवोर्स लेना है आपका तो हो जाएगा, चलो इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन सप्तम भाव का केतु इस 8 महीनों में आपके जीवन में जो है, अगर आपका कोई इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे, वह मिलेगा। सप्तम भाव का राहु, सप्तम भाव का केतु आय स्थान को देखेगा, और आय स्थान कारक शनि खुद मार्गी हो रहा है, आपको लोभी लालची बनाएगा, सेल्फिश बनाएगा। भैया मैं तो बोलता हूं कि लोभी लालची सेल्फिश तो बहुत दूर की चीज है। आप अपने फायदे के लिए किसी का सम्मान और ख्याति ना पहुंचे तो पूरा का पूरा धन ही हड़प लो। मैं तो यही बोलूंगा, दुनिया में ज्यादा लोगों का सपोर्ट करके, सहायता करके, खुद का नाम कमा करके कौन सा ध्वज गाड़ लिए हो। इसलिए पैसे कमाने का बारी है, इस 8 महीनों में कमा लो भैया, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले सीधी बात करता हूं। इसके अलावा मीन राशि वाले सप्तम भाव का केतु पार्टनरशिपिंग, गलत पार्टनरशिपिंग में आपको व्यापार में पैसे का इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। अब आय स्थान मजबूत हुआ है, पैसे तो भर के आएंगे, लेकिन सप्तम भाव का केतु और राहु गलत डिसीजन देके पार्टनरशिपिंग गलत करा सकता है, विवाह को लेकर के डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। इस बात का ध्यान देने वाली बात रहेगी। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले सप्तम भाव का केतु आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा झुक जाओगे तो टिक जाएगा, नहीं झुकोगे कोई बात नहीं। द्वितीय विवाह के लिए द्वितीय भाव का बृहस्पति तो फल दे ही रहा है आपको। जैसे ही राहु लगन में बैठेगा, इस 8 महीने में पंचम भाव में देखिए इनकी दृष्टि भी रहेगी, अतः ये संतान से मतभेद करा सकता है, गलत रिश्ते में पड़ा सकता है, लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है और शिक्षा को बर्बाद कर सकता है।
पैसा आना, ज्ञान प्राप्त होना और बुद्धिमत्ता में फर्क होता है। इसलिए पंचम भाव पे राहु की दृष्टि रहेगी तो इस 8 महीने में दिमाग को शांत रखिएगा और गलत लव लाइफ के चक्कर में फंसिएगा। और मैं बोलूंगा शेयर ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा बच जाइएगा, बेहतर रहेगा। जब पॉजिटिव है 8 महीने में तो भाई साहब कुछ नेगेटिव भी तो है ना। अब जैसे ही राहु लग्न भाव पे बैठेगा आपके जीवन में उदार बनाएगा, लेकिन आप बहुत सोच सोच के हर निर्णय लीजिएगा। कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं इस 8 महीने में, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव फल है जो मैं बता दिया। द्वितीय भाव का बृहस्पति चारों तरफ धन की प्राप्ति करा रहा है, विवाह के योग अच्छे हैं, लव लाइफ बहुत ही अच्छा है, पिता से सुखों की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य बता दूं कि राहु का भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ना, केतु का सप्तम भाव में बैठना आपके छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से बहुत बड़ा कलेश भी करा सकता है। और पिता का स्वास्थ्य खराब, पिता को कष्ट या वाकई में पिता को बहुत ज्यादा परेशानी है तो ये राहु के चक्कर में मृत्यु भी करा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए पिता से अपने पक्ष को बेहतर बनाइए और सीनियर अधिकारी से अपने पक्ष को बेहतर बना करके रखिएगा। फिर भी उपाय करना चाहते हैं, पीला चंदन का तिलक लगाइए, गायत्री मंत्र का जाप करिए और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा डाउन टू अर्थ होइए। शिक्षा में जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इंटरव्यू में फेल करा सकता है। पैसा आना और पढ़ाई में फेल होना फर्क होता है, याद रखिएगा। मैं सीधी बात करता हूँ, पढ़ाई एक अलग मैटर है, दौलत एक अलग मैटर है। जिंदगी का फैसला हो रहा है तो कुछ चीजों में सावधान भी हो जाइए और हो सके तो प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाइए। तो प्रिय मीन राशि वाले 8 महीने में जो फल प्राप्त होने वाला है इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष बता दिया। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब कर भी दीजिए, आप लोग कर नहीं रहे हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।